वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदन अनंत मैथमेटिक्स। आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और ग्राफ भी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो डिस्कस करूंगा। सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स एंड रेंजेस यहाँ पर मैंने लिखी हुई है और यू कैन से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ पर लिखी हुई है। ये बहुत मैटर करती है जब हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आपने ये देख लिया होगा। तो कर चलते हैं आगे। हमें पता है FOG GOF बोथ आर इक्वल टू x, देन ओनली वी कैन से g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर भी हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x बनेगा, प्रोवाइडेड कि वो फंक्शन वहां पे इन्वर्टिबल था। तो हमें पता है इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने साइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया था फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एंड सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो आप आगे भी इसी तरीके से देख सकते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। अगेन ये वही पार्ट है जो हमने रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन को 1 1 बनाया था। cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। सिमिलरली फॉर tan इनवर्स फंक्शन दीज टू कंडीशन होल्ड्स in respective domains. Next we have another 3 inverse trigonometric functions. Sec inverse of sec x is equal to x for x belongs to closed interval 0 to π minus singleton π/2 and similarly you can see other inverse trigonometric function जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। Have a look. कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि आपने क्लास 10th में और 11th में देखा होगा कि हम साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स यूजिंग एक्सपोनेंट रूल की स्क्वायर हम साइन और x के बीच में मिडल में लगा रहे हैं पावर में, या फिर साइन x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, क्यूब लिख रहे हैं। लेकिन इसके यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ x इज नॉट सेम एज साइन x ऑफ होल इनवर्स, ये ट्रू नहीं है। बट वी कैन से साइन x का होल इनवर्स जो बनता है दैट इज इक्वल टू 1/sin x, और वी कैन से cos x फंक्शन। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इस चीज को समझ सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकलेगी अंडर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 एंड cos इनवर्स -1/2। तो देखते हैं सबसे पहले cos इनवर्स हाफ को। यहाँ पर बेसिकली आइडिया क्या है, हमें जितनी भी वैल्यूज ये दी होंगी वी विल ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज रिटर्न आउटसाइड, राइट। तो हम देख सकते हैं वी नो दैट हाफ कब होता है cos फंक्शन, cos π/3 पर। सो वी कैन राइट हाफ एज cos ऑफ π/3। सो अगेन यूजिंग द डेफिनेशन जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया, प्रॉपर्टी cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x ओनली इफ दिस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π फॉर cos फंक्शन, राइट। सो देयरफॉर ये हमारे पास π/3 इसका आंसर आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास cos इनवर्स ऑफ -हाफ, अगेन मैंने यहाँ पर हाफ को क्या किया है cos π/3 लिख लिया है। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, cos π - θ इज माइनस cos θ, इस माइनस cos π/3 को हमने लिख लिया cos π - π/3। ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल हैव cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 एंड यू कैन चेक 2π/3 लाइज इन द इंटरवल 0 to π, therefore cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 विल बी इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलर वे में साइन इनवर्स ऑफ √3/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू। सो फर्स्ट पार्ट इज अगेन √3/2 को हम क्या करेंगे साइन की टर्म्स में लिखेंगे एंड वी नो दैट √3/2 कब होती है वैल्यू, साइन π/3 पर होती है। एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 विल बी इक्वल टू π/3 बिकॉज दिस π/3 लाइज इन द क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। Coming to the next one, sin inverse minus √3/2. Again writing √3/2 in terms of sine. This is sin pi by 3.
minus sin pi by 3 can be written as sine of minus pi by 3. Using the property sine of minus theta is equal to minus sin theta. Now using the property sine inverse of sin x is equal to x if x belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2, we have this as minus pi by 3. Then we have next question. We have to find out the principal value of sec inverse root 2 and sec inverse minus root 2. First one sec inverse root 2. Root 2 को मैंने sec की terms में लिखा, that is sec pi by 4, and we know that pi by 4 lies in this interval, closed interval 0 to pi minus pi by 2. Therefore sec inverse sec pi by 4 will be equal to pi by 4. Next sec inverse minus root 2, writing root 2 in terms of sec pi by 4. Using the property sec pi minus theta is equal to minus sec theta, तो हमने यहाँ sec pi minus pi by 4 लिखा. And simplifying we will have sec inverse of sec 3 pi by 4. As we know 3 pi by 4 lies between 0 to pi closed interval minus pi by 2. Therefore sec inverse of sec 3 pi by 4 will be equal to 3 pi by 4. आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे. इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स. जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे, वो अब डिस्कस करेंगे हम. हियर यू कैन सी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6. हो सकता है आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x, तो हम इस cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 को डायरेक्टली 13 पाई बाय 6 लिख सकते हैं. तो इसमें नया क्या है डिस्कस करने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने आपको अभी पीछे मेंशन किया था cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x ओनली इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई. और हम देख सकते हैं, आप चेक कीजिएगा 13 पाई बाय 6 जो है वो 0 टू पाई इंटरवल में लाइन नहीं करेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे पहले कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और उसको 0 टू पाई के बीच में लाएंगे हम, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. लेट्स सी कैसे करना है. cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाय 6 को मैंने लिखा cos इनवर्स cos 2 पाई बाय प्लस पाई बाय 6, राइट. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यू कैन चेक. नाउ वी नो cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. इस प्रॉपर्टी को यूज किया, सो वी विल हैव cos इनवर्स cos पाई बाय 6. नाउ यू कैन सी पाई बाय 6 lies in the interval closed interval 0 to pi. Therefore we can say cos inverse of cos pi by 6 is equal to pi by 6. इसलिए जो गिवन क्वेश्चन था हमारे पास उसका आंसर हमारे लिए pi by 6 हो गया, ना कि 13 pi by 6. आई होप आपको ये समझ आया होगा. इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 5 pi by 4 एंड बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan 2 pi by 3. वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा. So one by one we will find out the value of alpha and beta separately and we will see the relationship between the two. So start with alpha. Alpha is equal to tan inverse tan 5 pi by 4. Again अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि tan inverse of tan x is equal to x हमेशा नहीं होता है. हमेशा आप चेक करेंगे कि ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो नहीं आएगा ये, इसीलिए हम क्या करेंगे 5 pi by 4 को मैंने स्प्लिट करके लिखा pi plus pi by 4. And we know that tan pi plus theta is equal to tan theta. Therefore we have tan inverse tan pi by 4. Now you can see pi by 4 जो है वो open interval minus pi by 2 to pi by 2 में lie कर रहा है. Therefore हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर pi by 4. So this is the value of alpha. Next to find out the value of beta, tan inverse minus tan 2 pi by 3. Again यहाँ माइनस भी प्रॉब्लम करेगा, तो सबसे पहले मैं इस tan 2 pi by 3 को स्प्लिट कर रहा हूँ as tan pi minus pi by 3. ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा. नाउ tan pi माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा एंड डबल माइनस हो गया. देयरफॉर दिस विल बी tan इनवर्स tan pi by 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू pi by 3 बिकॉज pi by 3 लाइज इन द इंटरवल माइनस pi by 2 टू pi by 2 ओपन इंटरवल. सो यू कैन सी अल्फा इज इक्वल टू pi by 4 एंड बीटा इज इक्वल टू pi by 3. So we will have 4 alpha is equal to 3 beta. So this is the relationship between alpha and beta. Coming to the next type of question, here we have to find out the value of tan sin inverse 3 by 5. Problem is that हमेशा पिछले दोनों क्वेश्चन में जो मैंने डिस्कस किए दोनों टाइप के क्वेश्चन, वहां पर हमारे पास सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम होती थी. मतलब जैसे यहाँ tan है तो हम उसको tan इनवर्स में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ ये tan and sin इनवर्स है, तो हम यहाँ पर इसको tan फंक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए. सो लेट्स सी कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. tan sin इनवर्स 3 pi by 5. तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा ये जो वैल्यू होगी इसको x, y, z, थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स 3 by 5 को x सपोज किया.
साइन इनवर्स 3/5 is equal to x implies 3/5 is equal to sin x. This is by definition only. And sin x हमारे पास है, so I can find out the value of tan x also using identities. तो tan x हमारे पास 3/4 हो गया. And here you can see इस वैल्यू को जब मैंने x सपोज किया, so this will be equal to tan x and tan x is equal to 3/4. Therefore our answer is 3/4. आई होप आपको ये समझ आया होगा. चलते हैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. Here we have to find out the value of cos tan inverse 3/4. अगेन सेम प्रॉब्लम हमारे पास है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan inverse 3/4 को x सपोज करेंगे और it will give us 3/4 is equal to tan x. Here we can see जब इसमें मैंने इसको x सपोज किया, it will be cos x, तो हम यहाँ से tan x की हेल्प से cos x की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो cos x will be equal to 4/5. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 4/5. तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपके साथ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. आप इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज होम असाइनमेंट. ओके, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर इज अ क्विज, उसमें 10 क्वेश्चन है. आप उन क्वेश्चंस को कीजिए. जो भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है उन्हीं पे बेस्ड वो क्वेश्चन है. आई होप आपको उनको कर पाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा उस क्विज को करने में. थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आगे आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू अगेन.